अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 59 पर गौर व तदब्बुर करेंगे। यह आयत हमें सिर्फ़ एक पुराने वाक़े की याद नहीं दिलाती बल्कि आज की ज़िंदगी के लिए एक बड़ा सबक भी देती है। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़्सक़ून। पर जिन लोगों ने जुल्म किया उन्होंने इस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला, तो हमने इन ज़ालिमों पर आसमान से एक अज़ाब नासिल किया क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया था कि जब वो शहर के दरवाज़े में दाखिल हों तो आजिज़ी के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये एक आसान हुक्म था, सिर्फ़ एक जुमला कहना था, सिर्फ़ एक रवैया अख्तियार करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह के दिए गए अल्फाज को बदल डाला, आजिज़ी के बजाय तकब्बर दिखाया, दुआ की बजाय मजाक बनाया और इस नाफरमानी की सज़ा के तौर पर इन पर आसमानी अज़ाब नासिल हुआ। अब सवाल ये है कि ये वाक़या हमें क्या सिखाता है। ये आयत सिर्फ बनी इसराइल के किस्से के लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए भी है। हमें सोचना होगा, क्या हम भी अल्लाह के दीन को अपनी मर्ज़ी से बदल रहे हैं? क्या हम भी दीन की असल रूह यानी आजिज़ी, तक़वा और सच्चाई को छोड़कर सिर्फ रस्म व रवाज में उलझे हुए हैं? क्या हम भी कुरान को लफ्ज़ों में पढ़ के इसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हान ताला का कानून वाज़ेह है, जो कौम इसके हुक्म को बदलती है वो अपनी जान पर जुल्म करती है। यह आयत रूहानी तौर पर हमें ये सबक देती है कि दीन में अपनी मर्ज़ी शामिल करना जुल्म है। असल निजात आजिज़ी और इखलास में है। आसमानी अज़ाब सिर्फ माजी के कौमों तक महदूद नहीं, आज भी है। बेसकूनी, महरूमी और फसाद उसी वक़्त आता है जब इंसान अल्लाह सुब्हान ताला के सीधे पैगाम को तोड़ मरोड़ कर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालता है। आइए हम सब दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपने कलाम को वैसा ही कबूल करने की तौफ़ीक दे जैसा है, इखलास, आजिज़ी और सच्चाई के साथ। अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए और अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।